नमस्कार, सेवन एग्जाम के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस तरह 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर को लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को हरा करके भारत के अंदर मुगलिया सल्तनत की स्थापना करता है। बाबर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र हुमायूं और हुमायूं की मृत्यु के बाद उनके पुत्र अकबर और अकबर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जहांगीर दिल्ली के सल्तनत को संभालते हैं। मुगल सल्तनत के चौथे शासक जहांगीर का विवाह जगत गोसाई के साथ होता है और जगत गोसाई से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम खुर्रम यानी कि शाहजहां होता है। आज के वीडियो में हम लोग शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मुगल सल्तनत के पांचवें बादशाह शाहजहां का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां था। बचपन का नाम इनका खुर्रम, इनके पिता का नाम जहांगीर, माता का नाम जगत गोसाई और इनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। जहांगीर की पत्नी जगत गोसाई से एक पुत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम खुर्रम यानी कि शाहजहां है और महरुन्निसा यानी कि नूरजहां जो जहांगीर की पत्नी थी, इनके भाई आसफ खान की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको बाद में चल के मुमताज के नाम से जाना जाता है, इनका विवाह 1612 ईस्वी में खुर्रम के साथ होती है। विवाह के उपरांत अर्जुमंद बानो बेगम 14 बच्चों को जन्म देती है, जिसमें से 7 बच्चों की तो मृत्यु हो जाती है परंतु 7 बच्चे उसके जीवित रहते हैं, जिनमें से 4 पुत्र और 3 पुत्रियां। तो सबसे बड़ी संतान इनकी पुत्री थी जहां आरा और सबसे बड़ा पुत्र था दारा सिको। तो 1614 में सबसे पहले जहां आरा का जन्म होता है, 1615 में दारा सिको का, 1616 में शाह सूजा, 1617 में रोशन आरा, 1618 में औरंगजेब, 1624 में मुराद बख्श का जन्म होता है और 1631 में गौहर आरा का जन्म होता है। गौहर आरा के जन्म के समय ही प्रसव पीड़ा से जो है अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है। शुरुआत में शाहजहां पहला विद्रोह 1623 से लेकर 1626 तक था। इसका कारण क्या था? शहजादा खुर्रम जो था वो नूरजहां गुट का सदस्य था। नूरजहां गुट में नूरजहां, मिर्जा गयास बेग नूरजहां के पिता, अस्मत बेगम नूरजहां की माँ, आसफ खान नूरजहां का भाई तथा खुर्रम, ये लोग एक गुट में थे। इनका प्रभाव जहांगीर के सल्तनत पर चलता था। 1621 में शहरयार के साथ लाडली बेगम की शादी ने शाहजहां के प्रति नूरजहां का रवैया बदल देता है। लाडली बेगम कौन थी? लाडली बेगम जो थी वो नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न इनकी लड़की थी और शहरयार जो था वो जहांगीर का पुत्र था। अब नूरजहां की इच्छा थी कि शाहजहां के स्थान पर जो है उनका अपना दामाद शहरयार जो है वो राजा बने। तो 1623 में जब शाहजहां को लगने लगा कि जहांगीर के शासन में नूरजहां का प्रभाव ज्यादा हो रहा है और उसके अपने शासक बनने पर खतरा है, तो उसने 1623 में जो है विद्रोह कर दिया, जिसे मुगल सेनापति बहावत खान और परवेज ने जो है दबा दिया। परवेज जहांगीर का पुत्र था। जमानत के तौर पर शाहजहां के 2 पुत्र दारा सिको और औरंगजेब को बंधक बनाकर राज्य दरबार में रखा जाता है। जहांगीर की 1627 में जो है मृत्यु के समय शाहजहां जो था वो दक्षिण में था। तो शाहजहां के जो ससुर थे आसफ खान यानी कि नूरजहां के भाई, वे दीवान अबुल हसन ने खुसरू की संतान द्वार बख्श को 1627 से 1628 पे सिंहासन पर बैठा देते हैं, लगभग 4 महीने तक। अब खुसरू कौन थे? खुसरू जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र थे और खुसरू के पुत्र थे द्वार बख्श। तो जिस समय जो है जहांगीर की मृत्यु होती है उस समय शाहजहां दक्षिण का जो है वो सूबेदार होता है, इसलिए जो है उसकी जगह पे जो है द्वार बख्श को जो है गद्दी पर बैठा दिया जाता है। शाहजहां वापस आता है। शाहजहां ने द्वार बख्श की हत्या कर दी और 6 फरवरी 1628 में सिंहासन पर बैठता है, इसीलिए द्वार बख्श को बलि का बकरा भी कहा जाता है। वहीं लाहौर में शहरयार अपने आप को राजा घोषित कर देता है, परंतु शाहजहां उसकी हत्या करवा देता है। शाहजहां अपने ससुर आसफ खान से उसके कार्यों से इतना खुश होता है कि उसको 7000 जात और सवारों के साथ एक वजीर का पद प्रदान करता है। शाहजहां ने राज्याभिषेक के समय एक उपाधि धारण की थी जिसका नाम था अबुल मुजफ्फर साहबुद्दीन मोहम्मद साहिब किरण एसानी। शाहजहां के गद्दी पर बैठते ही कई सारी विद्रोहों का और भी सामना करना पड़ता है, जैसे खान जहां लोदी का विद्रोह 1628 से 1631 के बीच में होता है। खान जहां लोदी एक अफगान सरदार था जो शाहजहां के समय में विद्रोह कर देता है, अहमदनगर चला जाता है। उसने अहमदनगर के साथ मित्रता करके विद्रोह कर दिया और शाहजहां स्वयं 1629 में इस युद्ध का नेतृत्व करता है और दक्षिण की तरफ रवाना हो जाता है। खान जहां लोदी के साथी शाहजी भोसले और कालूजी भोसले मुगलों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और खान जहां लोदी कालिंजर के किले के निकट युद्ध करता हुआ
मार दिया जाता है। उसके बाद आता है बुंदेलखंड का विद्रोह। बुंदेलखंड के शासक वीर सिंह बुंदेला ने अबू फजल की हत्या करवाने में जहांगीर की सहायता की थी, इसलिए जहांगीर यानी कि मुगल सल्तनत के साथ बुंदेलखंड का एक अच्छा संबंध था। वीर सिंह बुंदेला ने इस हत्या में प्राप्त इनाम के पैसे से जो है मथुरा में केशव देव राय मंदिर का निर्माण भी करवाया था। बुंदेलखंड की राजधानी उस समय ओरछा था, परंतु वीर सिंह बुंदेला की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जुझार सिंह मुगलों के साथ उनका अच्छा संबंध नहीं रहता है, जिनके कारण उनमें आपस में कई संघर्ष भी होते हैं, परंतु बाद में वो मुगलों के साथ संधि कर लेते हैं। पुर्तगालियों की उदंडता। 1632 में पुर्तगाली जो भारत में व्यापारिक कंपनी के रूप में आए थे, अब वो शाहजहां के समय में उदंडता शुरू कर देते हैं। मुगलों के खिलाफ अरकाना के शासक के साथ समर्थन करते हैं। कई क्षेत्रों में मुगल सैनिकों को भगाना शुरू कर देते हैं। खुद ही वो टैक्स की वसूली करने लगते हैं तथा टैक्स से वसूले गए पैसे के जो कर मिलता था उसको वो बचा भी लेते थे। इसके अलावा ये भारतीय महिलाओं से विवाह करना और जबरदस्ती उन पर ईसाई धर्म को थोपना, ये भी कार्य करना ये लोग शुरू कर दिए थे। इन सभी कार्यों से शाहजहां उनसे काफी नाराज हो जाता है और अपने अधिकारियों को आदेश देता है 1632 में कि बंगाल से पुर्तगालियों को बाहर निकाल दिया जाए। अगला विद्रोह सिख समुदाय का विद्रोह। जैसा कि हमने जहांगीर की वीडियो में पढ़ा था कि जहांगीर ने खुसरू को शरण देने के उसमें अर्जुन देव की हत्या करवा देता है जहांगीर, जिसके कारण सिखों के साथ मुगलों का संबंध काफी तनावपूर्ण हो जाता है। गुरु हरगोबिंद को भी जहांगीर जो है ग्वालियर के दुर्ग में कुछ दिन तक बंदी बना के रखा था, परंतु नूरजहां के अनुरोध पर उसको वहां से छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह जो है शाहजहां के समय में भी ये तनाव देखा जाता है। हरगोबिंद जो थे वो सिखों के 6वें गुरु थे और शाहजहां के साथ उनके कई सारे जो है संघर्ष होते हैं। उसके बाद आता है साम्राज्य विस्तारीकरण। शाहजहां अपने शासनकाल को बढ़ाने के लिए कई सारे लड़ाइयाँ लड़ता है। वो राजगद्दी पे बैठने से पहले भी कई लड़ाइयाँ लड़ा था, उसके बाद भी वो लड़ाइयाँ लड़ता है अपने राज्य के विस्तारीकरण करने। अहमदनगर का युद्ध। गोलकुंडा और बीजापुर पर अभियान किया जाता है, लेकिन इन क्षेत्रों को मुगलों के साथ संधि करनी पड़ती है 1636 में। इस प्रकार दक्षिण भारत की पूर्ण विजय गोलकुंडा और बीजापुर पर तो नहीं हो पाता है, परंतु अहमदनगर पर पूर्ण विजय दर्ज कर लिया जाता है। शाहजहां द्वारा औरंगजेब को दक्षिण का सूबेदार बना दिया जाता है। 1636 से लेकर 1644, 1652 से लेकर 1658 तक दक्कन का सूबेदार के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा नूर जुमला, जिसका एक और नाम था मोहम्मद सईद, जो कि गोलकुंडा का वजीर था, उसने जो है कोहनूर हीरा लाके शाहजहां को उपहार के रूप में दिया था और शाहजहां ने इस हीरो को मयूर सिंहासन में जड़वाया था। मयूर सिंहासन पहले आगरा के किले में रखा गया, बाद में वह दिल्ली लाल किले में ले जाकर रख दिया गया। दिल्ली से इस सिंहासन को ईरान के शासक नादिर शाह लूट ले जाता है। 1622 में जहांगीर के समय में कांधार भारत के उत्तर पश्चिम सीमांत अफगानिस्तान का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में ईरान यानी कि फारस का अधिकार था। शाहजहां जब शासक बनता है तो 1628 में वह कांधार को अपने अधिकार में ले लेता है। इस प्रकार शाहजहां की जो सीमा थी, राज्य की सीमा, वो कांधार तक फैल गई। 1648 तक पुनः कांधार का क्षेत्र फारस यानी कि ईरानियों द्वारा जो है वापस जीत लिया जाता है। औरंगजेब और बाद में दारा शिकोह को इस क्षेत्र में अभियान के लिए भेजा जाता है, लेकिन औरंगजेब और दारा शिकोह सफल नहीं होते और 1649 में कांधार हमेशा के लिए भारत से छीन लिया जाता है। तो इस तरह जो है राज्य विस्तारीकरण के ये कई अभियान जो है वो शाहजहां के द्वारा चलाए गए थे। शाहजहां के 4 पुत्र थे और ये चारों पुत्र जो है शाहजहां के बीमार पड़ने पर, शाहजहां के कमजोर हो जाने पर उत्तराधिकार के युद्ध में कूद पड़ते हैं। तो इनके कौन कौन पुत्र थे? सबसे पहले हम लोग दारा शिकोह के बारे में बात करते हैं। दारा शिकोह एक बहुत ही सहिष्णु यानी कि सहनशील शासक था। वह पहला और इकलौता ऐसा मुस्लिम शासक था जिसे हिंदू ग्रंथों का अध्ययन किया था। यही कारण था कि उसको इस्लाम का शत्रु बताते हुए औरंगजेब ने उसकी हत्या करवा दी। लेन पूल नामक एक इतिहासकार ने दारा शिकोह के सहिष्णु विचारों के कारण उसे लघु अकबर की संज्ञा दी थी। दारा शिकोह ने उपनिषदों और का फारसी में अनुवाद करवाया। शाहजहां ने दारा शिकोह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि से भी नवाजा था। जहां आरा जो इसकी बड़ी बहन थी वो इसका सपोर्ट करती थी कि दारा शिकोह जो है वो दिल्ली का शासक बने। शाह शुजा 23 जून 1616 ईस्वी में अजमेर में पैदा हुआ था और शाह शुजा जो है वो बंगाल का सूबेदार था और उत्तराधिकार के युद्ध में सर्वप्रथम स्वयं को उसने अपने राजा घोषित किया था। औरंगजेब उस समय दक्षिण का सूबेदार था। मीर जुमला औरंगजेब का सहायक और उसका गुरु भी था। रोशन आरा औरंगजेब का पक्ष लेती थी कि अगला शासक जो है मुगल साम्राज्य का औरंगजेब ही बने। मुराद बख्श जो मालवा का सूबेदार था, मुराद बख्श का जन्म 1624 को रोहतास में हुआ था। गौहर आरा मुराद बख्श के पक्ष लेती थी
कि अगला सुल्तान जो है वो मुराद बख्श बने। इस तरह जो है उत्तराधिकार का युद्ध इन लोगों में शुरू होता है। सन 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ने पर उसके चारों पुत्र दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श में सत्ता के लिए लड़ाई शुरू होती है। शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह था, जो पंजाब का सूबेदार और शाहजहां के पास राजधानी में ही रहता था, जिसके कारण शाहजहां इसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में देखता था, जो दारा के अन्य भाइयों को स्वीकार नहीं। शाह शुजा बंगाल का सूबेदार था, औरंगजेब दक्षिण भारत का सूबेदार था तथा मुराद बख्श मालवा का सूबेदार था। तो शाहजहां के जीवित रहते ही इन चारों भाइयों में उत्तराधिकार का युद्ध छिड़ जाता है, जहां आरा दारा शिकोह का, रोशन आरा औरंगजेब का और गौहर आरा मुराद बख्श का पक्ष लेती थी। सबसे पहले 5 दिसंबर 1657 ईस्वी को अहमदाबाद में मुराद बख्श ने अपने को बादशाह घोषित कर दिया और इसके बाद शाह शुजा बंगाल में अपने को बादशाह घोषित कर आगरा की ओर प्रस्थान करता है। पहला युद्ध 24 फरवरी 1658 में शुरू होता है उत्तराधिकार का। बहादुरपुर का युद्ध दारा के पुत्र सुलेमान शिकोह ने शाह शुजा को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पूर्वोत्तर में 8 किलोमीटर दूर स्थित बहादुरपुर में हरा दिया था, जिसके कारण शाह शुजा को वापस बंगाल लौटने पर विवश होना पड़ता है। उत्तराधिकार का दूसरा जो युद्ध होता है वो धर्मट का युद्ध होता है, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी में होता है। इस युद्ध में शाही सेना, जिसका नेतृत्व दारा के साथ राजा जसवंत सिंह और कासिम अली कर रहे थे, औरंगजेब के बीच लड़ाई हुई थी। लेकिन इस युद्ध में औरंगजेब की सेना के साथ मुराद बख्श की सेना भी जुड़ गई थी और यह युद्ध उज्जैन से 14 मील की दूरी पर हुआ था। इस युद्ध में दारा शिकोह के जो है वो पराजय होता है और उसे भागना पड़ता है। उसके बाद सामूगढ़ का युद्ध 29 मई 1658 ईस्वी में होता है। धर्मत के युद्ध में शाही सेना के पराजय के बाद दारा शिकोह वो आगरा से 8 मील की दूर पर सामूगढ़ में एक विशाल सेना लेकर पहुंच जाता है। सामूगढ़ के युद्ध दारा शिकोह और औरंगजेब तथा मुराद बख्श की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में दारा शिकोह की हार हुई। सामूगढ़ की विजय के बाद औरंगजेब आगरा पर अधिकार कर लेता है और अपना राज्याभिषेक करवाता है। वह अपने पिता शाहजहां को कैद करता है और 1658 से 1666 यह वह समय था जब आगरा के किले में शाहजहां को कैद करके रखा जाता है और वह वहां से खिड़कियों से जीवन भर ताजमहल को निहारता रहता है और 1666 में उसकी मृत्यु हो जाती है। 13 जून 1658 ईस्वी को औरंगजेब दारा शिकोह का पीछा करता हुआ दिल्ली की तरफ चलता है। जब वो दिल्ली की तरफ पहुंचता है तो देवराई का युद्ध होता है। 14 मार्च 1659 को औरंगजेब व दारा शिकोह के मध्य देवराई का युद्ध अजमेर के निकट होता है। इस युद्ध में औरंगजेब की विजय होती है और दारा शिकोह का पराजय होता है और उसे भागना पड़ता है। अगस्त 1659 में दारा शिकोह की हत्या करवा दी जाती है। इस तरह औरंगजेब मुगलिया सल्तनत का शासक बन जाता है। इन सभी युद्ध को याद करने का एक मैंने ट्रिक इसमें बना रखा है, जैसे बाघ सा देव। बाघ मतलब बहादुरपुर, घा की जगह आप धा पढ़ेंगे। धर्मट का युद्ध, सा का मतलब सामूगढ़ और देव का मतलब देवराई। बाघ सा देव, बहादुरपुर, धर्मट, सामूगढ़ और देवराई। इस तरह आप इन चारों युद्धों को याद कर सकते हैं। शाहजहां के द्वारा किए गए कुछ धार्मिक कार्य। शाहजहां ने सिजदा और पैबोस प्रथा को बंद करवा दिया था। सिजदा क्या होता है? सिजदा का अर्थ होता है कि राजा को सर झुकाकर सलाम करना और पैबोस में भूमि पर बैठकर राजा के पैरों को चूमना होता था। सजदा और पैबोस एक प्रकार की प्रथा थी जिसे सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन ने शुरू किया था, जबकि बलबन गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। सजदा और पैबोस फारसी प्रथाएं थी। इसके स्थान पर चहार तस्लीम की प्रथा शुरू की गई थी शाहजहां के द्वारा। शाहजहां ने तीर्थ यात्रा टैक्स को पुनः लागू कर दिया था, लेकिन कवि चंद्राय के प्रयास से जो है बनारस और इलाहाबाद के क्षेत्रों का तीर्थ यात्रा कर जो है वो हटा दिया गया था। शाहजहां काल में आए कुछ विदेशियों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे सबसे पहले फारसी यात्री ट्रेवेनर, जो लगभग 7 बार यात्रा किया था, जिनमें से 6 शाहजहां और औरंगजेब के काल में उसने भारत की यात्रा किया था। यह एक जौहरी था। इसने एक पुस्तक लिखी थी द 6 वॉयज करके। इब्न बतूता की तरफ फ्रांसीसी यात्री ट्रेवेनियर ने ग्वालियर के किले का विवरण किया था और ताजमहल के निर्माण में 20,000 मजदूर लगे थे, इसका भी विवरण जो है ट्रेवेनियर ने दिया था। दूसरा था फ्रांसीसी यात्री बर्नियर, जो 1656 में जो है भारत की यात्रा किया था और वो यहाँ पे 12 वर्षों तक था। यह पेशे से एक चिकित्सक था। इसने भी एक पुस्तक लिखी थी ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर करके। यह शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी भी था। उसने धर्मट और सामूगढ़ के युद्ध का विस्तृत विवरण दिया है। सबसे पहले सती प्रथा का विस्तृत विवरण जो है
वो वर्नियर ने ही दिया था। पीटर मुंडी ये इटली का एक यात्री था। पीटर मुंडी ने दक्कन में पड़े भीषण अकाल के अपने आंखों देख करके उसका विवरण लिखा है। अगला यात्री था निकोलची मांचुई। ये इटली से आया हुआ एक यात्री था। इसने एक पुस्तक लिखी थी स्टोरियो गोमोर। मांचुई दारा की सेना में जो है तोपची का भी कार्य किया था। शाहजहां के काल में व्यवस्थित जानकारी हमें पद शाहनामा से प्राप्त होती है। इस नाम से 3 पुस्तकें लिखी गई थी जो शाहजहां के काल को अलग अलग समय की जानकारी देती हैं। पद शाहनामा अमीर कबचीनी ये शाहजहां के प्रथम 10 वर्षों का विवरण लिखते हैं, और दूसरा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा था जो शाहजहां के तृतीय 10 वर्षों का विवरण है, और तीसरा था मोहम्मद वारिस के द्वारा लिखा गया था जो शाहजहां के तृतीय 10 वर्षों का विवरणों के बारे में बताता है। शाहजहां के द्वारा कराए गए प्रमुख निर्माण। शाहजहां के काल में जो है स्थापत्य कला का जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले दिल्ली का लाल किला जो लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। 1607 में यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर के स्थान पर चयनित किया था। वर्ष 1607 में यूनेस्को द्वारा एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में इसको चयनित किया गया था। यमुना नदी के तट पर स्थित है जो कि तीनों तरफ से यमुना नदी से घिरा हुआ है। शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1638 में करवाई गई थी। भारत के इस भव्य लाल किले का निर्माण का काम 1648 तक करीब 10 साल तक चला था। इसके अंदर दीवाने आम और दीवाने खास का निर्माण भी शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। दीवाने आम लाल किले में स्थित मुगल बादशाह का प्रमुख सभागार था और इसी में मयूर सिंहासन एवं तख्त ताउस स्थापित। दीवाने खास संगमरमर से निर्मित भवन है। यह वह भवन है जहां औरंगजेब की कैद में शाहजहां ने अपनी जिंदगी के आखिरी 7 साल बिताए थे। 1638 ईस्वी में राजधानी आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था। पुरानी दिल्ली में जामा मस्जिद, जिसे भारत का सबसे बड़ा मस्जिद कहा जाता है, इसका निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था जो सन 1656 में पूर्ण हुआ था। यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। मोती मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। यह एक मस्जिद है जो आगरा के लाल किले में स्थित है। इसी नाम से एक दूसरी मस्जिद लाहौर यानी कि पाकिस्तान में स्थित है जो मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1645 में बनवाया गया था। यह लाहौर के किले में स्थित है। मोती मस्जिद के नाम से एक तीसरा मस्जिद बना है जो दिल्ली के लाल किले में है, जिसे मुगल बादशाह औरंगजेब ने बनवाया था। तो ये ध्यान देना है कि दिल्ली के लाल किले में जो बना है मोती मस्जिद, उसको औरंगजेब ने बनवाया था, और जो आगरा के किले में बना है वो शाहजहां ने बनवाया था। ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अर्जुमंद बानो बेगम यानी कि मुमताज महल के मकबरे पर एक विशाल इमारत का निर्माण आगरा में करवाया गया था जिसे ताजमहल के रूप में हम जानते हैं। उस्ताद ईसा खां एवं उस्ताद अहमद लाहौरी ऐसे 2 ऐसे कारीगर थे, इन्होंने ही ताजमहल के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, जिसमें से उस्ताद ईसा खां वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर के रूप में कार्य कर रहे थे, और अहमद लाहौरी जो थे वो मिस्त्री के रूप में कार्य कर रहे। ताजमहल को बनने में लगभग 22 वर्षों का समय लगा था, और ताजमहल को बनाने में जो संगमरमर का उपयोग किया गया था वो राजस्थान के मकराना से लाया गया था। यह पूर्णतः सफ़ेद संगमरमर का उपयोग इसमें किया गया है। विश्व के 7 आश्चर्यजनकों में पहला स्थान ताजमहल का है। शाहजहानाबाद नामक शहर की भी स्थापना शाहजहां के द्वारा कराया गया था जो वर्तमान में पुरानी दिल्ली है। 1638 में आगरा से राजधानी ले जाकर इसी शाहजहानाबाद को शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां ने एक मयूर सिंहासन का भी निर्माण करवाया। इसके प्रमुख कलाकार बादल खां थे। शाहजहां के समय में जो संगीतज्ञ इसके दरबार में रहते थे उनमें से थे लाल खां, और शाहजहां इन्हें गुड़ समुद्र की उपाधि दिए थे। शाहजहां के समय में जो प्रमुख चित्रकार इसके दरबार में रहते थे उसमें थे मोहम्मद फ़कीर और मोहम्मद हासिम। प्रमुख सुधार, इसने इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत को चालू किया था। तुलादान और झरोखा दर्शन को समाप्त कर दिया। मनसबदारी प्रथा में इसने सुधार किया। मनसबदारी व्यवस्था अकबर द्वारा प्रारंभ की गई थी। शाहजहां ने मनसबदारों के वेतन को घटा दिया था। शाहजहां ने हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए एक पृथक विभाग बनाया था तथा 1633 ईस्वी में इसने नए मंदिरों के निर्माण पर रोक लगा दिए थे। अगला वीडियो हमारा औरंगजेब पर होगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।